ये कहानी है दोस्ती की, गम की और एक ऐसी भयानक रात की जिसने चार दोस्तों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है जो हमारे एक सब्सक्राइबर साहिल ने हमारे साथ शेयर की है। चलिए कहानी की शुरुआत इसी एक लाइन से करते हैं। जरा सोचिए, एक लोरी जो बचपन में माँ की गोद का सुकून देती है, वो किसी के लिए जिंदगी भर का सबसे डरावना सपना कैसे बन सकती है। तो कहानी के किरदार हैं 25 साल का साहिल और उसके 3 जिगरी दोस्त चिराग, अरुण और समीर। ये चारों दोस्त एक ट्रिप पे निकले थे मनाली, लेकिन ये कोई मौज मस्ती वाली आम छुट्टी नहीं थी। असल में ये पूरा सफर समीर के लिए था। कुछ वक्त पहले ही एक कार एक्सीडेंट में उसने अपने छोटे भाई को खो दिया था। जो समीर कभी ग्रुप की जान हुआ करता था, वह बिल्कुल खामोश हो चुका था। दोस्तों को लगा कि शायद पहाड़ों की हवा उसके जख्मों पर मरहम लगा दे। ट्रिप का तीसरा दिन था। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। उन लोगों ने खूबसूरत रोहतांग पास घूमने का प्लान बनाया। वो अपनी गाड़ी में बैठकर निकल ही रहे थे कि होटल के रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें एक अजीब सी सलाह दी। बस इतनी सी बात, कोशिश करना कि शाम 6 बजे से पहले लौट आओ। एक बहुत ही सीधी सी चेतावनी थी, लेकिन उसके पीछे एक अनकहा डर छिपा हुआ था। जब दोस्तों ने वजह पूछी तो उन्हें एक ऐसी कहानी सुनने को मिली जिसने आने वाले खौफ की नींव रख दी थी। पता है, रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें क्या बताया कि रोहतांग का मतलब ही होता है लाशों का ढेर। वहां एक पुरानी कहानी मशहूर थी कि रात में वहां एक साया भटकता है। दोस्तों ने खैर इस बात को हंसी में उड़ा दिया। उन्हें लगा कि ये सब बस टूरिस्ट को डराने की बेकार की बातें हैं। रोहतांग में दिन तो बहुत अच्छा बीता, लेकिन वापसी में उन्हें देर हो गई। अब तक रात घिर आई थी और पहाड़ों की रात, घना अंधेरा और कोहरा धीरे धीरे सड़क को निगल रहा था। और बस यहीं से वो सब शुरू हुआ जो नहीं होना चाहिए था। रात के करीब 9:15 बजे उन्हें एक मील का पत्थर दिखा जिस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर। करीब 20 मिनट गाड़ी चलाने के बाद उन्होंने फिर से वही मील का पत्थर देखा, और फिर तीसरी बार वो एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे थे, जैसे कोई उन्हें उस सड़क से निकलने ही नहीं देना चाहता हो। लेकिन डर सिर्फ टाइम लूप का नहीं था। असली खौफ तो तब शुरू हुआ जब उन्होंने एक दूसरे को बताया कि उन्होंने उस पत्थर पर क्या देखा था। साहिल को एक धोती पहना आदमी दिखा था, चिराग को खिलौना लिए एक छोटी बच्ची और अरुण को एक काला घोड़ा। सोचिए, एक ही जगह एक ही वक्त पर 3 लोगों को 3 बिल्कुल अलग अलग चीजें दिखीं। ये कैसे मुमकिन था? और इस पूरे कन्फ्यूजन के बीच समीर का बर्ताव बहुत अजीब होता जा रहा था। वो बार बार एक ही बात बोल रहा था कि किसी को हमारी मदद की जरूरत है, हमें रुकना चाहिए। उसकी जिद से बाकी दोस्तों का डर और बढ़ता जा रहा था। रात के 11 बज चुके थे। वो उस धुंध में बुरी तरह से खो चुके थे, डरे हुए और सहमे हुए। और ठीक तभी कहानी अपने सबसे भयानक मोड़ पर आ पहुंची। ये शब्द थे अरुण के, जो गाड़ी चला रहा था। उसने बिल्कुल कांपती हुई आवाज में ये बात कही। ये सुनते ही गाड़ी में बैठे बाकी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। बाहर घना अंधेरा था, सड़क सुनसान थी। तो फिर कौन था जो उनके साथ साथ चल रहा था? एक पल के लिए सोचिए, गाड़ी की रफ्तार थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कोई पैदल चलने की स्पीड नहीं है। इस रफ्तार पर किसी इंसान का गाड़ी के बराबर चलना नामुमकिन है। और यही सबसे खौफनाक बात थी। वो कोई 15 साल का लड़का था, कपड़े मिट्टी में सने हुए, चेहरे पर चोट के निशान। और वो भाग नहीं रहा था, वो बड़े आराम से उनकी चलती गाड़ी के साथ साथ चल रहा था। जहां एक तरफ साहिल, चिराग और अरुण डर के मारे जम चुके थे, एक शब्द नहीं बोल पा रहे थे, वहीं समीर का बर्ताव बिल्कुल उल्टा था। वो जिद कर रहा था कि उस लड़के को मदद की जरूरत है, और उसने अपनी तरफ की खिड़की नीचे कर दी। और फिर वो हुआ जिसने सबको अंदर तक हिला दिया। जैसे ही समीर ने खिड़की खोली, वो लड़का अचानक रुक गया। साहिल ने रियरव्यू मिरर में देखा, वो लड़का उनकी तरफ देखकर हाथ हिला रहा था। और समीर ने मुस्कुराकर उसे जवाब में हाथ हिलाया, जैसे वो कोई पुराना दोस्त हो। उस एक पल के बाद उन्होंने बस गाड़ी भगा दी। उस भयानक मंजर के बाद आखिरकार उन्हें सही रास्ता मिल ही गया। रात के 2 बजे वो होटल पहुंचे। सब इतने डरे हुए और थके हुए थे कि उन्होंने तय किया कि सुबह बात करेंगे, और अपने अपने बिस्तर पर जाकर सो गए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रात अभी बाकी थी। आधी रात, होटल का बंद कमरा और लोरी की आवाज। साहिल की नींद खुली। उसने उठकर जो देखा, उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। ये समीर था,
वो शीशे के सामने खड़ा खुद को देखकर एक छोटे बच्चे की मासूम आवाज में ये लोरी गा रहा था। शायद वही लोरी जो उसकी माँ उसके छोटे भाई के लिए गाया करती थी। शीशे में जो दिख रहा था वो समीर लग ही नहीं रहा था। उसकी आंखें एकदम लाल थीं, गर्दन पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने उसका गला दबाया हो, और चेहरे पर एक बहुत ही अजीब डरावनी सी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था कि समीर के जिस्म में कोई और है। जैसे ही बाकी दोस्त डरकर कमरे से बाहर भागने लगे, समीर ने उसी बच्चे की आवाज में उनसे ये सवाल पूछा, और ये पूछते ही वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अब दोस्तों को पूरा यकीन हो गया था कि समीर पर किसी बुरी आत्मा का साया है। अब सवाल ये था कि क्या किया जाए। सुबह होते ही उन्होंने होटल वाले की सलाह मानी और समीर को एक स्थानीय पंडित के पास ले जाने का फैसला किया। पंडित ने समीर को देखते ही बता दिया कि उस पर एक बुरी आत्मा का कब्जा है, जो उसके मरे हुए भाई का रूप लेकर उसे अपनी गिरफ्त में ले रही है। कुछ मंत्र और पूजा के बाद समीर को जोर जोर से उल्टियां होने लगीं। उसने गाढ़ा काला लिक्विड उगला और उसके निकलते ही ऐसा लगा जैसे वो साया भी उसके शरीर को छोड़कर चला गया। साहिल बताते हैं कि आज समीर बिल्कुल ठीक है, अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, लेकिन उस रात का खौफ वो साहिल को आज भी नहीं छोड़ता। वो कहते हैं कि हर रात सपनों में उन्हें वही लोरी सुनाई देती है। कुछ यादें और कुछ डर शायद कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ते।